देखिए, आपने भी प्रोग्राम में कहा कि काबीना जो है उसकी तौसीह जो है उसमें काफ़ी वज़ीर शामिल हो गए हैं। बड़ी काबीना बन गई है। बुनियादी तौर पे ये काबीना जो है ये प्योरली एक परफॉर्मेंस बेस्ड कैबिनेट है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज़ से ये बात बताई है कि सिर्फ़ वही वज़रा कंटिन्यू करेंगे कि जो अपने टारगेट्स जो उन्हें दिए जाएँगे, टाइमलाइन्स के साथ करेंगे। अच्छा, तो अब अभी तक फिर ऐसा कोई वजीर आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने? जाहिर है 1 साल हो गया है मुकम्मल, तो वजीर आजम को ये तो पता चल गया होगा कि कौन से वजीर पिछले ऐसे थे कि जिन्होंने कुछ नहीं किया और अब वो छुट्टी की तरफ गामजन है। मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं कह सकूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल 1 साल की जो हमारी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद के ऊपर जो हमारे साबका कैबिनेट थी उसमें कुछ ना कुछ रीशफलिंग जरूर होगी। एक बात। ठीक है। दूसरी बात यह है जी कि खर्चों के हवाले से भी ये मैं आपको बता दूं कि ना पिछले 1 साल में वुज़रा ने तनख्वाह ली है और ना जो मौजूदा कैबिनेट एक्सपेंशन हुई है उसके वुज़रा जो है वो तनख्वाह लेंगे। अच्छा। उनको परसेंटेज लेंगे जी। तो इसलिए ये सारा वॉलंटरीली बेसिस के ऊपर है और जो नए वुज़रा ने हलफ उठाया उन्हें इस बात का अच्छे तरीके से पता है कि आपने कोई तनख्वाह नहीं लेनी और आपने काम करना है। ठीक है, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। लेकिन ये एक्सपेंशन फिर हुई क्यों? मतलब पुराने वजीर ज्यादा सेटिस्फैक्टरी जॉब नहीं कर रहे थे या नए वजीरों की जरूरत थी क्योंकि एक एक के पास मुतअद्दिद कलमदान थे, या फिर पीपल्स पार्टी का इंतजार था नून लीग को जो कि अब भी इस मरतबा भी नहीं आई? आई एम श्योर कि आप लोगों ने इस दफा उनको मुशावरत तो की थी, उनको ऑफर्स तो की हैं इस बार भी हमारी इतलात के मुताबिक। ये देखिए, हमारी ये ख्वाहिश थी और आज भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा बने, लेकिन आपने अपने सवाल का जवाब जो है वो अपने सवाल में ही दे दिया है कि चूंकि पिछले 1 साल में वुज़रा के पास एक से ज्यादा महकमे थे, एक से ज्यादा वजारतों के कलमदान थे, लिहाजा वो जस्टिफाई नहीं कर पाता कि आप एक शख्स जो है वो दो वजारतें चलाए और इस बात की जरूरत थी। हमने कुछ अर्सा इंतजार किया कि पीपल्स पार्टी अगर इस बात पे मान जाती है कि वो कैबिनेट में आती है तो फिर उन्हें भी शामिल किया जाए, लेकिन जब काफी देर गुजरने के बाद भी अभी उन्होंने आमादगी का इजहार नहीं किया तो प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया कि बेहतर परफॉर्मेंस के लिए और डिलीवर करने के लिए कैबिनेट एक्सपेंशन की जाए, एक शख्स के पास एक ही वजारत हो और उससे फिर टारगेट्स दिए जाएं जैसे पहले मैंने कहा और उसके मुताबिक जो है वो परफॉर्म कर सके और डिलीवर कर सके। ठीक है, और जो परफॉर्म डिलीवर नहीं करेगा उसको हटाया जाएगा, ऐसा ही है? मैं कहता हूँ कि हटाया जाना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश भी है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी है और उनकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, देखिए, कोई यहाँ पे मनसब संभालने के लिए तो नहीं आता। पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है यहाँ पे तो आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बात करे कि जी प्रोटोकॉल पे खुश हो और मराहत लेके खुश हो। दिन रात काम करने की जरूरत है, हमारा मुल्क है। अगर हम इसको सीधा करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाई नहीं लगाएंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क का? इंशाल्लाह हम डिटरमिन्ड हैं कि मुल्क को आगे लेके जाए। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल जो जहनों में आता है वो ये है कि आपने भी कहा कि आप लोग भी इंतजार करते रहे कि शायद पीपल्स पार्टी काबीना में आए। आपको क्या लगता है, अभी भी इस मरतबा भी उनको ऑफर्स की गई, उन्होंने कहा नहीं भाई हमने नहीं आना, तो आप लोगों को उन्होंने इंटरनली रीजंस क्या बताया कि भाई हम क्यों नहीं आते? मतलब हुकूमत में तो हैं, गवर्नमेंट बनवाई हुई है, लेकिन काबीना में वजीर आजम के साथ नहीं बैठेंगे, क्यों? देखिए, बात यह है कि उनका अपना एक जाती फैसला है, उनकी क़यादत का फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलग सियासी जमात है, गो के वो हमारे बहुत ही काबिल एहतराम इत्तेहादी हैं। उनकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है और चल रही है और बहुत सारी अहम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। वो हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है उनकी अपनी पॉलिटिकल अप्रोच है जिसके तहत उन्होंने ये फैसला किया है कि हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वो सारा मलबा ताड़े ते पा देवांगे नहीं। देखिए जी, ये तो हमारी वो डालें ना डालें, अगर हमने अच्छा परफॉर्म किया तो उसका क्रेडिट है और अच्छा परफॉर्म ना किया तो उसका क्रिटिसिज्म है। हम इस बात से बिल्कुल अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। यही बुनियाद मैंने आपको बताई है जिसकी बुनियाद के ऊपर कैबिनेट की एक्सपेंशन हुई है। लेकिन आपको कभी बॉदर नहीं करती डॉक्टर साहब, आपको या बाकी जो वजीर हैं काबीना के, वो बॉदर नहीं करती कि भाई हुकूमत में है, पर्क्स प्रिविलेजेस जो भी जाहिर है आप लोगों के हैं या जो भी नून लीग के हैं वो पीपल्स पार्टी के साथ भी शेयर्ड है, वो भी लेती है, लेकिन जब कैबिनेट में आता है जहां पर फैसला साजी होती है, जाहिर है वजीर आजम के साथ बैठ के मेन कोर टीम जो है जो मुल्क के फैसले लेती है, वहां से वो आहिस्ता से निकल जाते हैं पतली गली से, तो फिर तो सारा कुछ आपके ऊपर आएगा ना, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। या आपको उनकी स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं लगती या बॉदर नहीं करती बात? ही अगर आप ये जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं है कि आपने अपनी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद के ऊपर आपको नेकनामी मिल सकती है और अगर आपने परफॉर्मेंस ना दी तो फिर आप जो है वो तंज़ो तज़ीक का निशाना बनेंगे। ये वो जिम्मेदारी है जो लेते हुए आप सोचते हैं कि मैंने जिम्मेदारी लेनी है, तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। हमने ये जिम्मेदारी अगर एक्सेप्ट की है तो हमने सोच समझ के की है और इंशाल्लाह परफॉर्म करने के लिए की है, मुल्क को आगे लेके जाने के लिए की है। ये तो है हमारा आज़म।
बाकी ये कि वो अगर नहीं आ रहे तो ये बात मैं जरूर आपको कह दूं कि कैबिनेट का हिस्सा ना होने के बावजूद जो तमाम तर अहम फैसले हैं वो उनकी मुशावरत से लिए जाते हैं। असेंबली में जो बिल पेश होते हैं उनकी मुशावरत से होते हैं। जो मेजर डिसीजंस होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस आप कह लें, वो सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुशावरत से होते हैं। सही है। अच्छा, और यानी कि फिर मतलब यही हुआ कि चाहे वो कैबिनेट में बैठे हों या ना बैठे हों, जो कुछ होता है आप लोग उनके साथ शेयर करते हैं, बताते हैं उनको, उनकी मुशावरत लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं और फिर वो गवर्नमेंट जो है उस चीज की तरफ जाती है। ऐसा ही है। तो यानी कि जो अच्छा है तो भी दोनों साथ हैं और जो बुरा होगा तो भी दोनों की साथ जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। प्राइम मिनिस्टर कोई भी डिसीजन जो है और हमारे जो सीनियर लीडरशिप है वो कोई भी डिसीजन जो है वो उनसे उनकी मुशावरत के बगैर और उन्हें लूप में लिए बगैर नहीं करते, और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है और उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि बेहतरीन है। और अगर फर्दर डिटेल में मैं आपको ले जाऊं तो जितने बिल पेश होते हैं हमारी स्टैंडिंग कमेटीज में, उन पर भी मुशावरत होती है। उनकी अपनी एक टीम बनी हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो उन बिल्स को देखती है, उन्हें वेट करती है, हमारी टीम उन्हें वेट करती है। और असेंबली में भी बिल जो आते हैं उनकी भी बराबर वेटिंग होती है। यानी सब तक हमारी आपस में एक अंडरस्टैंडिंग और एक बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की एक मुलाकात भी ड्यू थी, लेकिन आज तो खैर वो नहीं हो सकी, वो आगे मौखर हो गई है। और गिले शिकवे उनके बहरहाल आप लोगों से बढ़ रहे हैं पंजाब के पावर शेयरिंग फार्मूले के हवाले से। जरदारी साहब ने कई मुलाकातें वहां पर की हैं पंजाब में पिछले हफ्ते। देखिए, बात यह है कि क्योंकि रोजमर्रा मामूलात में, गवर्नमेंट अफेयर्स में आए दिन ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि जिसके ऊपर आपको बैठना पड़ता है अपने इत्तेहादियों के साथ। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हमारे सबसे बड़े इत्तेहादी हैं उनके साथ बैठ के मुख्तलिफ मामलात के ऊपर डिस्कशन होती है, ये कोई अब नॉर्मल बात नहीं है, रूटीन की बात है। और अगर उन्हें किसी जगह के ऊपर गवर्नमेंट के किसी एक्शन से या हमारे दरमियान जो बातें तय हुई हैं गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के वक्त, अगर कोई उन्हें कोई किसी चीज पे एतराज है तो वो हम बराबर दूर करते रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। और उसके लिए बैठना जो है वो जरूरी है। सियासी रहनुमाओं की जो बैठक होती है उससे हमेशा खैर की खबरें निकलती हैं। यही बात हम अपने नादान दोस्तों को समझाते हैं कि खुदा के लिए मुज़ाकरात से और बातचीत के दरवाजे बंद करने। अच्छा, उन नादान दोस्तों के बारे में भी आते हैं, उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उन्हीं नादान दोस्तों में से आप लोगों को आजकल एक नादान दोस्त बहुत पसंद आया हुआ है, जिसको आप लोगों ने काबीना में भी शामिल किया है। वो आपको याद होगा कंटेनर के ऊपर परवेज खटक साहब का डांस, वाया वाया द पुख्तानो संदरे वाया, वो तो गाना मेरे जहन में बज रहा है कि जब से मैंने ये खबर सुनी है कि वो वहां पर क्यों थे। सर, आप लोगों की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आप लोगों की लीडरशिप के ऊपर शदीद तनकीद करने की वजह से वो उस कंटेनर पे वहां मौजूद थे और रक्स की महफिल, मतलब उसका पूरा भरपूर मनोरंजन वो करते थे पश्तो के गानों पे। आज आप लोगों ने उनको अपने साथ बिठा लिया है, उनके मालम जब्बा करप्शन केसेस, रेफरेंसेस उनके खिलाफ जो बनाए गए, उनका क्या बनेगा? देखिए, जो केसेस और रेफरेंसेस उनके खिलाफ हैं वो अपनी जगह पे हैं, वो कायम है, वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। कोई ये नहीं कह रहा कि केसेस बंद हो गए हैं या कर दिए जाएंगे, वो मेरिट के ऊपर उनके फैसले होंगे। लेकिन पॉलिटिकली अगर उन्होंने अपने आप को इमरान खान से अलग किया है और इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ किया है और वो समझते हैं कि हम जो है वो बेहतर अंदाज से मुल्क की खिदमत कर सकते हैं और हमारे साथ वो अगर आए हैं और हमारी पार्टी क़यादत ने ये फैसला किया है कि उन्हें काबीना में लिया जाए, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ये पॉलिटिकल डिसीजन होते हैं और मुख्तलिफ मौकों पर मुख्तलिफ अदवार में इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और ज्यादा उनकी अपॉइंटमेंट का ताल्लुक है, अपने प्रोग्राम के इब्तदाई हिस्से में आपने कहा कि उसके ऊपर कुछ लोगों ने एतराज किया है, हो सकता है अपॉइंटमेंट में मेरी अपनी पार्टी के कुछ लोगों ने एतराज किया हो। ये कौन सी ऐसी नई बात है? मेरे असेंबली के अंदर बैठे कुछ कुलीग कह सकते हैं, कुछ मेरे साथी दोस्त मेरे कह सकते हैं कि हमारे अंदर डॉक्टर तारिक से ज्यादा बेहतर सलाहियत है काम करने की और परफॉर्म करने की। तो ये एक जमहूरी बात है, मैं ऐसे एक पॉजिटिव वे से लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं लूंगा कि मेरे ऊपर किसी ने कोई पर्सनल अटैक कर दिया है। वज़रा जो भी शामिल है, वज़रा जो इससे पहले हैं, हमने उनकी कारकर्दगी की बात की है और कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर उनकी आगे प्रमोशन की और उनकी एक्सटेंशन की बात की है। और तो फिर आप सेटिस्फाइड हैं परवेज खटक साहब की खैबर पख्तूनख्वा में कारकर्दगी से? मैं अपनी क़यादत के फैसले पे सेटिस्फाइड हूँ। ये फैसला परवेज खटक साहब का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का फैसला है कि वो अपने कैबिनेट पे लें और मैं अपने टीम कैप्टन के फैसले के साथ हूँ। सही है। तो फिर आप शेर अफजल मरवत को कब शामिल करेंगे आप लोग? अगले तो वो हैं। शेर अफजल मरवत साहब आए, वो हमारी लीडरशिप से रब्ता करें और अगर हमारी लीडरशिप कहेगी तो उन्हें शामिल करना है तो मैं अपनी क़यादत के फैसले के साथ हूँगा। जो बात मैंने क़यादत से अलग करनी होगी, ये जरा वज़ाहत कर दूं, बंद कमरे में हमारी मीटिंग्स होती हैं, इनसाइड मीटिंग्स होती हैं। मैं अपने जो ख्यालात हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका इजहार वहां पे करूंगा, लेकिन
उसके बाद जो क़यादत फैसला करेगी मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा। ठीक है, ये है एक पॉलिटिकल अप्रोच। ठीक है। लेकिन वैसे ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर साहब, ये इम्कान हो सकता है या इसको आप खारिजुल इम्कान ही करेंगे कि शेर अफजल मरवत कभी किसी तौर पर भी आप लोगों की जमात की तरफ या आप लोगों की काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, या कहीं सोचा जा सकता है उस पर? क्योंकि अब तो उनकी भी लाइन कुछ पीटीआई को पसंद नहीं आ रही, पार्टी से भी उनको निकाल दिया। मेरा ख्याल है ये ख्याली बात है, अभी इस पर ना ही तबसरा किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि ये अभी इसके दूर दूर तक कोई इम्कान मुझे नजर नहीं आ रहे। अच्छा, ठीक है, लेकिन हो भी सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। ये तो अब अगर परवेज खटक आ गए तो फिर शेर अफजल मरवत की क्या, उस बेचारे मासूम आदमी ने क्या आपका बिगाड़ा है? नहीं, वो अच्छे इंसान है, मेरे उनके लिए नेक जज्बात और नेक ख्वाहिशात हैं। हाँ, नहीं, हम भी बड़ा एहतराम करते हैं उनका। वो तो अब अपनी पार्टी के साथ उनका जो भी मामला चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन बहरहाल हमें तो हर किस्म की पॉसिबिलिटी पे सवाल सहाफी का हक है कि वो करे।